अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं सभी साथ मिलकर के। ऐ दुनिया वालों इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। आय आने वालों इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। यदि रह गई वासनाएं अधूरी, उनके लिए फिर से आना ही होगा। यदि रह गई वासनाएं अधूरी, उनके लिए फिर से आना गा। जब तक किसी पर अधिकार रख कर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, जब तक किसी पर अधिकार रख कर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। मानो न मानो जीवन में अपने पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। आय आने वाले इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। आय आने समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा से ज्यादा यदि धन लिया है, दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा से ज्यादा यदि धन तुम लेके देना भूलो भले ही, जो ऋण तो लिया वो चुकाना ही होगा। तुम लेके देना
भूलो भले ही जो ऋण वो लिया तो चुकाना ही होगा। आय आने वाले इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। जिससे किसी को दुख हो रहा है, ऐसा असत कर्म होने न पाए। जिससे किसी को दुख हो रहा है, ऐसा असत कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना। आय आने वालों इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। तुम दूसरों को वह देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। तुम दूसरों को वह देते रहना जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रभु से बहुगुणा तुमको पाना ही होगा। जैसा भी दोगे वैसा प्रभु से बहुगुणा तुमको पाना ही होगा। आय दुनिया वालों इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना। छोड़ो अहमता व ममता जगत से, परमात्मा से ही प्रीति लगाना। छोड़ो अहमता ममता जगत से, परमात्मा से ही प्रीति लगाना। देखो पथिक तुम जिसकी शरण हो, उन पर तो विश्वास लाना ही होगा। देखो पथिक तुम जिसकी शरण हो, उन पर तो विश्वास ला। आय आने वालों इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। यदि रह गई वासनाएं अधूरी, उनके लिए फिर से आना ही होगा। पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। ऋण जो लिया वो चुकाना ही होगा।
दुख दे के दुख तो उठाना ही होगा, जो दोगे बहुगुणा पाना ही होगा। यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो ईश्वर को मानो। यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो ईश्वर को मानो। करना ही है तो सेवा करो तुम, जीवन तो सबको बिताना ही होगा। करना ही है तो सेवा करो तुम, जीवन तो सबको बिताना ही होगा। ये दुनिया वालों इतना समझ लो, इस जग से एक दिन जाना ही होगा। सुबह यमाचार्य और नचिकेता के संवाद को हम पढ़ रहे थे। तो इन्होंने बताया था उत्तिष्ठतः जागृत। यमाचार्य कह रहे थे कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो उसको करते हुए अवेयर हो जाओ, आप सजग हो जाओ। उत्तिष्ठतः जागृत। उत्तिष्ठतः का मतलब होता है कि जीवन में जो भी अनुकूलता या प्रतिकूलता आ रही है उसको फेस करने के लिए तैयार होना। खड़े होने का मतलब होता है तैयार होना फेस करने के लिए। तो आप दूसरे को कब तक ब्लेम करते रहोगे या कब तक आप डर करके भागते रहोगे। तो जो कुछ भी अपने पास आ रहा है तो उसको फेस करना, इसका मतलब है उत्तिष्ठत है। जागृत है मतलब सजगता पूर्वक उसको फेस करते हुए उसके साथ आइडेंटिफाई मत हो जाना, क्योंकि आप अलग हैं और जो भी सुख दुख आ रहे हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही हैं, अच्छा या बुरा मिल रहा है, धन या निर्धनता मिल रही है, जो कुछ भी है वो आपका स्वरूप नहीं है, वो आने जाने वाला है, वो परमानेंट नहीं है। आज आ रहा है कल जा भी सकता है, इसलिए आप उसके प्रति जागृत है, जागरूक रहना। क्योंकि आप जब सोए रहते हैं तो सपने में जो कुछ भी दिखता है, तो व्यक्ति को शेर दिखता है तो चिल्लाने लगता है, और कहीं उसको राज सिंहासन दिखे तो फिर हंसने लगता है। लेकिन जैसे सपना टूटता है तो उसको पता चलता है ना यहाँ शेर था ना राज सिंहासन था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे जब जाग जाता है व्यक्ति तो उसको फिर ना सुख सुख दिखाई देते हैं ना दुख दुख दिखाई देते हैं, फिर उसको त्रिगुण में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं। जैसे हमें रात और दिन दिखाई देते हैं, अभी बाहर तो हमें दिखाई देते हैं, तो फिर अपने अंदर भी ऐसे ही सुख दुख दिखाई देने लगते हैं। और ये जब स्थिति हो जाती है दृष्टा मात्र की, तब ये व्यक्ति वरदान प्राप्त करने का पात्र बन जाता है। उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान निबोधत। इस रहस्य को जानते हुए आप वरदान पाने के पात्र बनो। लेकिन है कठिन थोड़ा, तो इसलिए कहा क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जो इसके ऊपर चले हैं, जिन्होंने इस चीज को अपने अंदर घटित किया है, साधित किया है, वो लोग बताते हैं कि बड़ा दुर्गम है, आसानी से चलने योग्य नहीं है। आसानी से चलने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमने दूसरे रास्ते पे चलने के बड़े जबरदस्त अभ्यास बना लिए हैं। इस जन्म में भी बना लिए हैं और पिछले कई युगों में भी बना लिए हैं। इसलिए आज हमें अपने साथ रहना डिफिकल्ट लग रहा है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, और दूसरों के साथ रहना हमें बहुत सहज लग रहा है, जबकि उसमें डिपेंडेंसी है।
तो जैसे जैसे हमने अभ्यास कर लिए, हमने अभ्यास ऐसा कर लिया दूसरे रास्ते पे चलने का, इसलिए इस रास्ते को इन्होंने कहा दुर्गम है। फिर ये दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, तो जिन्होंने जाना वो कह रहे हैं कि जो बना लिए, क्योंकि अगर तो हमने ये संस्कार नहीं बनाए होते तो तब तो हम यहाँ इस धरती पे होते भी नहीं, हम मोक्ष में होते। हम यहाँ धरती पे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि अभी हमारे अंदर अज्ञान अविद्या के संस्कार हैं, उनको अभी हमने तोड़ा नहीं है, अभी हमने उनको दग्ध बीज किया नहीं है। लेकिन कुछ संस्कार दूसरे भी हैं, तो इसलिए मनुष्य का शरीर मिल गया, तो अब उनको तोड़ना और दूसरे वाले को बनाना, तो दूसरे वाले तो बढ़ाने पड़ेंगे। जो अध्यात्म वाले योग वाले संस्कार हैं उनको तो बढ़ाना पड़ेगा, और जो भोग वाले और संसार वाले जो संस्कार बन गए हैं, जो प्रवाह बन गया है हमारा, उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम परवाह किसकी ज्यादा करते हैं? संसार की ज्यादा करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कई चीजें हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम इसलिए करते हैं कि जी अब ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो संसार क्या कहेगा। कई बार किसी की शादी में, पार्टी में आप जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि फिर नहीं तो हमारे यहाँ कौन आएगा, या तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे, किसको क्या गिफ्ट देनी है, वो कई बार इच्छा भी नहीं होती है, लेकिन इसलिए देनी पड़ती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारे काम हम इसलिए कर लेते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हम अभी संसार की परवाह करते हैं, और ये परवाह करते करते पूरा जीवन बीत जाता है, फिर भी ये संसार किसी को ये कहता ही नहीं है कि हाँ इन्होंने बड़ा अच्छा किया। संसार को फिर भी कुछ ना कुछ तो कमी निकालनी ही है। कभी कोई मनुष्य संसार में सब लोगों को खुश नहीं कर सकता है, तो हमेशा ये बना रहेगा, जो लोग घर से बिल्कुल नहीं निकलते हैं, अपने ही घर गृहस्थी में एकदम रचे पचे हैं, उनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अब इनकी सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई, फिर भी ये बस इसी में ही भोगवाद में पड़े हुए हैं, अस्थाई चीजों को जुटाने में लगे हुए हैं, धर्म कर्म से पुण्य से कोसों दूर हैं ये। और जो लोग अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभा करके कहीं सेवा में इन्वॉल्व हो गए हैं, कहीं अध्यात्म का अभ्यास कर रहे हैं, तो बोले देखो ये अपने घर को बंद करके और वहां भगत बन रहे हैं, जा करके साधु बन रहे हैं। ये तो कुछ तो कहना है संसार को, क्योंकि इस संसार को कभी खुश नहीं किया जा सकता, और ना ही हमारा उद्देश्य है संसार को खुश रखना, और ना ही हमारा उद्देश्य है इंद्रियों के भोगों को उपलब्ध करवाना इंद्रियों को, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस मकर जाल से जो हमने खुद बना लिया है अनेक अनेक जन्मों में, किसी भी तरह इससे बाहर निकलना। जो मकड़ी का जाल होता है तो वो खुद ही घूमती है ना, तो खुद ही उसके अंदर से निकलता रहता है वो धागा, और वो बनाते बनाते घूमते घूमते बाद में जब बीच में जाती है तो पता लगता है तो फंस गई अब, पर ये बनाया किसने, अब वो बाहर नहीं निकल सकती है उससे। और वो बनाती इसलिए है, उसको लगता है कि इस जाल में कुछ मच्छर आदि आके घुसेंगे तो मैं उनको खाती रहूंगी आराम से, और बाद में पता चलता है मच्छर क्या पता आए ना आए, ना आए तो भूखी मर जाएगी फिर उसी में, और आए तो खा के मर जाएगी, निकल नहीं सकती है फिर उसमें से वो। तो ऐसी हमारी स्थिति है, हम भोगों के लिए ये सारा सब बना के रखते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये पथ दुर्गम है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। और एक बार यदि तोड़ दिया हमने हिम्मत करके उस अपने ही जाल को, तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर तो उस अनंत के साथ ही हम एकाकार हो गए फिर। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो बहुत लोगों ने इसको तोड़ दिया, और कहीं भी रहते हुए तोड़ सकते हैं, और कोई भी काम करते हुए तोड़ सकते हैं, क्योंकि बाहर के काम का और बाहर की परिस्थितियों का इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अपने अंदर की चेतना का। तो इसमें ऐसे भी हुआ कि गृहस्थ में रहने वाले लोगों ने उसको जान लिया, और ऐसे भी हुआ कि सन्यास लेने वाले उसमें पीछे रह गए, ब्रह्मचारी चूक गए, सन्यासी चूक गए, कभी गृहस्थियों ने जान लिया,
और ऐसे भी हुआ कि गृहस्थी जो है वो सुखों के चक्कर में पड़े रह गए और सन्यासियों ने उसको जान लिया। जो जागरूक होगा, उत्तिष्ठत जागृत है, जो फेस करने के लिए तैयार है, जो जागरूक है, वो निश्चित रूप से तोड़ देगा इसको, क्योंकि आत्मा में बहुत बल है। आत्मा की जो शक्तियां हैं, चाहे कितने भी हमने ऐसे संस्कार क्यों ना बना लिए हों, लेकिन जिस दिन आत्मा जागती है उस दिन वो सारे संस्कार तोड़ डालने की शक्तियां हैं इस आत्मा में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आगे ये बता रहे हैं, यमराज बता रहे हैं कि भाई नचिकेता से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि यदि ये मनुष्य तोड़ सकता है इस सारे झंझट को, इस सारे जंजाल को, तो ये तोड़ते क्यों नहीं है ये मनुष्य? जब इनको ये पता है, तो इन्होंने बताया था ना, कुछ लोग तो जानते ही नहीं है, उनको तो सुनने को ही ये दुर्लभ है ये वाला ज्ञान, कुछ जानते हुए भी नहीं तोड़ पाते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि ये जानने वाले भी क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? जिन्होंने जान लिया, तो इसके लिए कहते हैं जानना बहुत अच्छा है, पर जानने से भी ज्यादा अच्छा है जीना, और जीने से भी ज्यादा अच्छा है वही हो जाना। ये उपनिषदों का बार बार संदेश देते हैं ऋषि, यह एवं वेद स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है। तो ये पहला स्टेप है, जानना बहुत अच्छा है, जीना, पहले जान के वैसा जीना वो उससे भी अच्छा होता है, उससे भी ज्यादा सुखदायी है, और वैसा जीते जीते वही हो जाना ये पूर्णता है, वहां यात्रा समाप्त हो जाती है फिर। तो यहाँ ये प्रश्न है कि फिर ये कर क्यों नहीं पाते हैं? तो यहाँ चतुर्थ वल्ली में बता रहे हैं उसके लिए, परांचिखाने व्यतृणात् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। ये बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियां बनाई है ना भगवान ने, स्वयंभू, स्वयंभू माने परमात्मा, परांचिखाने व्यतृणत् स्वयंभू, उस परमात्मा ने जो अपनी ही सत्ता से प्रतिष्ठित है उसको स्वयंभू कहते हैं, माने परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, हमें तो परमात्मा ने बनाया। तो उस परमात्मा ने ये जो इंद्रियां हैं खानी, ये कैसी बनाई हैं? परांची, परांची माने बाहर देखने वाली, परांची खानी, खानी माने इंद्रियां। ये भगवान ने इनका डिजाइन ही ऐसे किया है, सारी इंद्रियां बाहर का देखती हैं, अंदर का नहीं देखती हैं। आंखों को कहाँ का दिखाई देता है? सारी दुनिया को देख लेंगी ये, पर अंदर का कुछ दिखाई दे रहा है क्या? आपने जो खाना खाया वो कौन सी नली में से कहाँ जा रहा है, फिर कैसे उसका जठराग्नि में पाचन हो रहा है, फिर कैसे उससे रक्त रस आदि सप्त धातुएं बनती हैं, कैसे वो हड्डियों को पोषण मिल रहा है, अंदर का कुछ दिखता थोड़े ही हमें। हमारा हार्ट काम कर रहा है, पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई कर रहा है, तो दिखता थोड़े ही है। कितने अलग अलग उसके, कितना बड़ी एक फैक्ट्री चल रही है, देखो ना। थोड़ा सा खाना भी खाते हैं तो कैसे उसकी कितनी अलग अलग धातुएं बन जाती हैं, कहीं हड्डियां, अस्थि, मज्जा, और हमें पता ही नहीं, अंदर का नहीं देख पाती हैं। कान कहाँ का सुन पाते हैं? बाहर के शब्द सुन पाते हैं, अंदर भी बहुत जोर से शब्द हो रहे हैं। जब आप बहुत जोर से कान बंद कर लेते हैं तो थोड़ा घूं कुछ ऐसी आवाज आती है थोड़ी सी, वो भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इतनी मशीनरी चल रही है तो आवाज तो होगी ही। फेफड़े काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, लीवर कर रहा है, किडनी कर रही हैं, आंतें कर रही हैं, माइंड कर रहा है, तो कहीं भी गति होती है तो आवाज तो होती है ना। नदी बह रही है, गति है तो उसकी एक आवाज है, पृथ्वी घूम रही है तो उसकी एक आवाज है, पंखा घूम रहा है तो पंखे की एक आवाज है। जहां गति होती है तो वहां तो ध्वनि तो होती ही है। तो अंदर कितनी गति है, पूरी मशीनरी, पूरी एक फैक्ट्री चल रही। किसी फैक्ट्री में जाए तो कितनी आवाज सुनाई देती है, इधर वाला सुनता ही नहीं है। जनरेटर चलता है तो कितनी आवाज सुनाई देती है, और ये वाला जनरेटर चल रहा है तो
तो ये इंद्रियां बनाई ही ऐसी हैं। नाक को कौन सी गंध आती है? बाहर की सूंघ। अंदर वाली सूंघने लग जाए ना, ये पागल हो जाएगा फिर। जो मसाला भरा पड़ा है अंदर, थोड़ा बहुत कोई बाहर निकाल के डाल देते हैं, उसको भी सूंघता है ना, वो सब अंदर से ही आया है, कितना बुरा लगता है। और आप सोचो कि इसके अंदर वाला सारा का सारा इसको गंध आने लग जाए तो क्या बने? कितना मल मूत्र मांस रक्त, और कहीं नाक का मल, कान का मल, आंखों का मल, सब जगह मल ही मल भरा पड़ा है, पसीने का मल, उसके सारे की गंध इसको आने लग जाए इंद्रियों को, तो क्या बनेगा? रहना मुश्किल हो जाएगा फिर इसमें। तो इस प्रकार से दिखा के तो कुछ योगी हैं वो इस शरीर से वैराग्य उत्पन्न करते हैं। वो श्रद्धेय स्वामी सत्यपति जी महाराज इसका उदाहरण देते हैं कई बार। वो बोलते हैं कि भाई आप ऐसे कल्पना करो कि जैसे आपके घर के सामने एक बड़ा सा तालाब खून से भरा हुआ हो, खड्डा पूरा, और एक उसके बिल्कुल पास में मल से भरा हो, फिर एक मूत्र से भरा हो, फिर एक मांस से भरा हो, और फिर हड्डियों का पूरा एक पहाड़ सा लगा हुआ हो, तो उस घर में आप कितने दिन रहना पसंद करेंगे? ऐसे घर में कोई आदमी कितने दिन रहना पसंद करेगा? हैं? एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। और इस वाले में बोले आप जिसमें रह रहे हो इस घर में और है क्या? जहां आप 24 घंटे रह रहे हो तो ये क्या है? इसमें मांस है, इसमें रक्त है, इसमें हड्डियां हैं, मलमूत्र हैं, और क्या है? इसके बीच में रह रहे हैं। और इस सारे के सारे इतने दूषित मलमूत्र के अंदर एक कोहिनूर हीरा है, वो बड़ा बेशकीमती है। उसको ढूंढना है तो फिर इसमें डुबकी मारनी पड़ेगी। तो उसमें बार बार डुबकी मार के परेशान होना, उससे अच्छा तो एक ही बार डुबकी मार के निकाल लाओ और सदा के लिए मुक्त हो जाओ इससे। नहीं तो इसी में ही रहना पड़ेगा, इसी मलमूत्र में युगों युगों तक रहना पड़ेगा। और हम रह रहे हैं बड़े आराम से, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। तो कहाँ तो उस आनंद का वासी में, ब्रह्म में रहने वाला, ब्रह्म लोक का वासी, और कहाँ यहाँ रहना पड़ रहा है। माने वो जो मकान बताया उसमें जो रहने वाला है वो महाराजा है, और महाराजा को ऐसे में रहना पड़ रहा है इतनी गंदगी के बीच में। किसके लिए रहना पड़ रहा है? क्योंकि उसका एक कोहिनूर हीरा वहां पर गुम हो गया, वो ढूंढ रहे हैं उसको। अब वो उसमें ढूंढने की कोशिश नहीं करता है और सड़ता रहता है 24 घंटे। तो समझदारी किसमें है कि एक बार उसको हिम्मत करके निकाल लो, तो फिर सदा सदा के लिए वहां से छुट्टी हो जाएगी, फिर अपने ब्रह्मलोक में रहना। तो ये कह रहे हैं परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, उस परमात्मा ने ये इंद्रियां ऐसी बनाई हैं, तस्मात् परान पश्यति न अंतरात्मन, इनका डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि ये बाहर की तरफ खुलती हैं, अंदर की तरफ नहीं खुलती हैं। आंखें बाहर की तरफ खुलती हैं, बाहर का देखती हैं, अंदर नहीं खुलती हैं ये आंखें। अंदर का दिखाने वाली आंखें ये नहीं है, ये तो बंद हो जाती हैं। अंदर जो दिखेगा वो इन आंखों के बंद करने के बाद दिखेगा। अंदर का जो सुनाई देगा वो इन कानों को बंद करने के बाद सुनाई देगा। अंदर का जो गंध है उसको ये घ्राण नहीं सूंघ सकता है, वो जो दिव्य गंध है वो इससे नहीं महसूस की जा सकती है। तो कह रहे हैं इनका डिजाइन ऐसा है, इसलिए ये बाहर ही देखती हैं। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति न अंतरात्मन, अंदर की तरफ देखती नहीं, मुड़ती नहीं है कभी, इनको पता ही नहीं है बेचारियों को, इंद्रियों को। कश्चित धीर, कोई कोई ऐसा धीर पुरुष होता है जो प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत, कोई कोई ऐसा धीर पुरुष होता है जो बाहर नहीं देखता है बल्कि प्रत्यग आत्मानम, हृदय आकाश में स्थित उस आत्मा को ऐक्षत देखता हुआ। प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत,
आवृत्त चक्षु, चक्षुओं को बंद करके, बाहर के जो आंखें हैं, बाहर के जो नाक कान आदि हैं जो अपने अपने विषयों में जा रहे हैं, तो कभी कभी कोई ऐसी धीर आत्मा, कोई ऐसा सोचता है कि इनको चारों तरफ से बंद करके और अपने चेतना को अंदर की तरफ मोड़ता है। कश्चित धीर प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु, बाहर की आंखें बंद करके। तो केवल आंखों के लिए नहीं कहा जा रहा है, आंख से मतलब है यहाँ सारी इंद्रियां,